बैठ जाते हैं यहाँ पे और रात को झोपड़ियों में अपने बच्चों को लेकर अपने वहीं बैठ जाते हैं सर्दी में। और कोई दे जाता खाने के लिए तो खिला देते हैं। कागज पत्र सब बना हुआ है और कोई और आदमी आधार कार्ड, पहचान पत्र, सब कुछ है। आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, पैन कार्ड है, सारा चीज़ हमारे यहीं का प्रूफ है। वोट भी देते हैं यहीं, वोट भी देते हैं। सब कुछ यहीं देते हैं, यहीं करते हैं, यहीं रहते हैं सब। हम इस चुनाव में भी वोट दिया आपने? चुनाव भी वोट दिए हैं। अभी जब जिसमें बीजेपी जिसमें बीजेपी बैठा है तो उसमें भी वोट दिए हैं। तो ये सामान आपका है? हाँ? सब सामान वामान मेरा है। गेट भी दरवाजा टूटा हुआ है। कितने आप नहीं दूर रहती गौतम हैं? पुलिस तो आ गई वो अभी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि मानसिक परेशान है? हाँ? आपके बच्चे परेशान हो गए बहुत इसके परेशान है जी, बहुत बिगड़ परेशान है। चलते। आप कहाँ रहती हैं? मेरा घर तो गौतमपुरी में तो है। क्या कितने साल से आपकी बेटी यहाँ पर? मेरी बेटी भी यहाँ रह रही है, 5-6 साल से रह रही 5-6 है। साल से। पहले खरीदा तो उन्होंने घर कैसे खरीदा? नहीं, मेरी बेटी तो रेंट पे है। अच्छे रेंट पे है। तो इस सबसे मतलब काफी दिक्कत बढ़ गई है। बहुत दिक्कत है जी, बहुत ज़्यादा। अब मैं तो अपनी बेटी एडमिट भी करना चाह रही हूँ, कहीं पर अगर हो सके तो एडमिट करा। कि क्या हो रहा है सही बात है। देश के कोने में, राजधानी दिल्ली में क्या चल रहा है? लोग सालों से रह रहे हैं। तो आप यहीं रहती थी? यहीं रहती बेटा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। कितने सालों से थी यहाँ पर आप? अरे हमारे सास ससुर यहीं पे रहे बेटी। अच्छा। हम भी यहीं बूढ़े हो गए, बच्चे हमारे सब यहीं के हैं सब। अब खाली करवा लिया अब आके खाली करवाया। क्या बोला आप लोगों को? कुछ नहीं बोला, खाली करने की बोले ही नहीं। आए एकदम अचानक ही बागली में तो वो लॉक कर देंगे ना। अच्छा। हाँ, हमारा मकान नहीं, वो सामान नहीं कर पाया थी, हमारा रह गया है। हाँ, सामान आप निकाल रही हैं? निकाल रहे बेटा धीरे धीरे। हाँ, कई सालों से आप यहाँ रह रहे थे। तो देखिए, नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप लोग 4 PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। हम इस समय दिल्ली के आलीगांव मस्जिद कॉलोनी में मौजूद है। यहाँ पर लगभग 300 से ज़्यादा मकान हैं जो अब प्रशासन की नज़र में आ गए। प्रशासन ने एक ऐलान कर दिया है कि जल्द ही इन मकानों को खाली करना होगा क्योंकि यहाँ पर गैरकानूनी तरीके से घर बनाया हुआ है। अब आप सोचिए, सदियों से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। अम्मा की एक उम्र बीत चुकी है और अब लोगों ने यहाँ पर लगभग, आपको जो सन्नाटा पसरा हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए पसरा नज़र आ रहा है कि लोग यहाँ से खाली कर, हाँ, मारी फिर रही हैं बहुएं बेचारी और मारी फिर रहे हैं ये लोग। कोई दे जाता है तो खा लेते बच्चे, खाने पकाने के भी कहाँ से लाएं। तो अभी आप लोग फिर कहाँ रह रहे हैं? वहीं झोंपड़ी डालेंगे वहाँ पर, झोपड़ी डाल करके रह रहे हैं। झोंपड़ी डाल के रह। क्या करेंगी जब अब इस पे तो कहा जा रहा है कि बुलडोजर शायद चल जाएगा? क्या जब- करें बेटा, अब जो कुछ सरकार करेगी सो करेंगे और क्या होगा। जो उसने जो, अगर तुम्हारी सरकारी जमीन थी हाँ। तो तुमने क्यों बनाने दी पहले? ये भी तो है, पहले ही नहीं तो बनाने देते। तो ये नई सरकार के आने के बाद ही ऐसा क्यों हो रहा है? अब जाने कैसे हो रहा बेटा, तो नई सरकार समझे कि पहले बसे आदमी, पहले तो एक सरकार ऐसी थी कि सबकी सहायता करती। कौन सी सरकार? जो पहले सरकार बनी कांग्रेस की आप हाँ, बात कर रहे कांग्रेस में। और अब एक सरकार ऐसी बनी है कि उजाड़ रही है। उजाड़ रही है बेटा। अब घर सर से छत छीन रही है। हाँ। लेकिन कहा जाता है मोदी जी तो सबको घर बांट रहे हैं, सबको घर दे रहे हैं। अब जाने बेटा कहाँ दे रहे हैं, हम लोगों ने तो छीन रहे हैं, तो कहाँ से दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं, हम लोगों ने के तो घर ही छीन रहे आपके हैं। तो जमीन, दुनिया, जिंदगी भर की जमा पूंजी आपकी चली गई। मेरे बच्चे मारे मारे फिर रहे, ये जितने छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मैं झोंपड़ी में डरे। कोई दे जाता है इतना पॉल्यूशन भी हो रहा है, सर्दी भी है, आप लोगों को बेघर कर दिया गया। बेघर कर दा बेटा। अब क्या कर, कहाँ जाएं। दिन में आके बैठ जाते हैं यहाँ पे और रात को झोंपड़ियों में अपने बच्चों को लेकर अपने वहीं बैठ जाते हैं सर्दी में इतनी। सर्दी में। और कोई दे जाता खाने के लिए तो खिला देते हैं, उन्हें भूखे सो जाते हैं। अब इतने बुजुर्ग हैं आप, सांस की भी दिक्कत अभी क्या करें तो मेरे क्या करें बेटा, हम क्या करें आपने जमीन खरीदी थी, सब कुछ अच्छे से और किया क्या है? ये खरीदी हाँ। ये खरीदी सरकार से स्टैम्प पेपर वगैरह सब अरे कुछ करके। अरे काय को देखो कागज है बेटा, जंग के आधार कार्ड और वो का सा प्रूफ, मतलब पूरा यहीं को कुछ है है। यहाँ पे। लेकिन अब कह दिया गया है कि आप लोग गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। तो ज्यादातर लोग यहाँ पे कौन से समाज के रहते हैं? सब है, सब मुस्लिम समाज के साथ? मुस्लिम नहीं, हिंदू, हिंदू सब हाँ, समाज सब के समाज लोग है। रहते हैं। बालंग मंदिर बनो है, जालंग मस्जिद बनी तो है। मंदिर वगैरह भी खाली कराए हैं कि नहीं कराए? हाँ, उस तरफ सब खाली करा रहे हैं। सब कुछ खाली करा दिया है। तो देखिए इस तरफ, ये मस्जिद है, हाँ, यहाँ मस्जिद है, उस तरफ उस मंदिर है। तरफ मंदिर है। तो सब पे कह दिया बुलडोजर चलेगा, खाली करा दिया गया है सब। कितने लोग, कितने घर होंगे लगभग? घर है 300 तक ऊपर है वो। ऊपर है यहाँ हाँ। पे घर। तो आप देखिए आगे देख लो ना। सारे घरों पे आप देख सकते हैं कि लोगों का सामान भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ताले लगवा दिए गए हैं यहाँ पर।
और हर घर में आपको ये देखिए, अभी 2 दिन पहले यहाँ पर लोग रह रहे थे और सारे घरों को जो है यहाँ से खाली करा दिया गया। आपको लगभग कुछ लोग होंगे जो शायद अभी सामान निकाल, देखिए सबके घर खाली पड़े और सन्नाटा पूरी तरीके से पसरा हुआ है। और अभी भी लोग जो है यहाँ पर अपना सामान, अपनी जो उनकी चीज़ें हैं उनको निकाल रहे हैं। हमें तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर जानवर भी हैं पूरी तरीके से। आप भी यहीं पर रहती थी दीदी? आप कहाँ रहते हैं? किराए पे रहती हैं। तो मकान मालिक को खाली कर दिया? पता नहीं दीदी, मुझसे नहीं बात करी जा रही, आप आगे बात। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मवेशी भी रखे हुए हैं, लेकिन मैं इधर आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं तो लोगों का सामान अभी भी बाहर पड़ा हुआ है, यानी कि लोग सामान निकाल रहे हैं और शायद कहीं और जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो शायद अभी यहीं पर बैठे हुए हैं। आप लोग तो बाहर ही रह रहे हैं, आपका है घर? अच्छा, तो आप किराएदार थी यहाँ पे, मकान मालिक थे? मकान मालिक है। ये आपका घर? हाँ। कितना पुराना है आपका घर? कब से रह रहे हैं? हमरे बहुत पहले थे, बूढ़ी थे हमारी सास ससुर सब रहते थे। हाँ। अब हम तो भल आए हैं, हमरा 2-3 साल हो गए आए। अच्छा। हाँ, शादी हुई 3-4 क्यों सरकार कह रहे है कि आप लोग उनकी जमीन पर रह रहे हैं? नहीं, हमें तो ये पता नहीं है कि सरकार का जमीन है कि अपना है। बाकी तो रस्तरी तो वाला ये वाला कागज पत्र सब बना हुआ है। अब कोई और आदमी आधार कार्ड, पहचान पत्र सब कुछ है। आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, पैन कार्ड है, सारा चीज हमारे यही का प्रूफ है। वोट भी देते हैं यहीं, वोट भी देते हैं, सब कुछ यहीं देते हैं, यहीं करते हैं, यहीं रहते हैं सब। हम इस चुनाव में भी वोट दिया आपने? चुनाव भी वोट दिए हैं। अभी जब जिसमें बीजेपी बैठा तो उसमें भी वोट दिए हैं। हाँ, तो ये सामान आपका है? हाँ? सब सामान मेरा है। गेट भी दरवाजा टूटा हुआ है, फिर रहेंगे कैसे रहेंगे यहाँ? नहीं, सर्दी पड़ रही है, फिर सर्दी पड़ रहा है, बाहर रहते हैं, पलंग गिरा देते, फिर खड़ा कर देते, पलंग गिरा के फिर यहीं रह देते, अभी यहीं गुजारा बस यहीं गुजारा उधर करते, अपना यहीं रहते उठते, भूखे प्यासे अपना पड़े रहते हैं। आदमी जब कमाएंगे ना, कहाँ से खाएंगे? अब यही सब देखते हैं, उगते हैं। और अब सरकार ने जो सर पे छत थी वो भी छीन लिए सरकार, वो भी छीन लिए। क्या करो, इतनी गरीब को जान मारा जा रहा है। हैरान नहीं कर रहे, गरीब को जान मार रहे, परेशानी भी कर रहे। बच्चे लोग है, 4 गो बच्चे हैं छोटे छोटे, ये भी बच्चे स्कूल वगैरह कैसे हो रहा है? दलिया मिला है, आंगनबाड़ी से खा रहे हैं दलिया, आंगनबाड़ी का दलिया मिला है, खा रहे हैं। क्या करो, बच्चे ये घर स्कूल जाते थे, गरीब आदमी है, ये घर है। बच्चे स्कूल जाते हैं? बच्चे लोग स्कूल जाते, कई दिन से बैठे हैं, कैसे जा पाएंगे? और कपड़ा भी गंदा है, पानी भी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, न लाइट है, न बिजली है, न कुछ भी है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे जाएंगे बच्चे? कपड़े गंदे पहन के जाएंगे, वहाँ जाएंगे, मैडम क्या कहेगा, कितना गंदा कपड़ा पहन के आए, कब तुम्हारे कुछ भी नहीं है क्या? यही बात बोलेगा। क्या करे, समझ में नहीं क्या करे। तो ऊपर वाला जो होगा से जो होगा। जो पहले कभी ऐसे सरकार की तरफ से कोई आदेश आया था? पहली बार? कुछ भी नहीं है। नई सरकार बनते ही ऐसा आदेश आया? कुछ भी नहीं है। पहले सरकार भी कुछ भी नहीं बोला। एक बैग आया है, पुलिस उलिस सब आया था, उसके बाद सामान वामान सब कर फेंक, हालेली सब फेंक दिया था बाहर, सब फेंक दिए। आदमी हमारा था नहीं, घर पर काम पर चले गए थे। बच्चे लोग दोनों पढ़े चले गए थे वो दिन। बच्चे लोग बाद में आए तो बच्चे लोग घबरा गए, मम्मी क्या हो रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं स्कूल से, तो मम्मी क्या हो रहा है, रोए लगा सब बच्चे सब कि मम्मी क्या हो रहा था। करे कि बेटा देख लो, भावुक लग रहे हैं। पुलिस भी सब आया, अंदर सब सामान फेंक दिया घुस के। अब आपने क्या सोचा है, कहाँ बच्चों को लेकर के जाएंगे? दिल्ली कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ परेशानी उठाएंगे? यहीं अपना बैठ जाते हैं, परोसन करने, पलंग बिछाए वहीं बैठ जाते हैं अपना। पलंग दरवाज़ा नहीं है, क्या करें, अंदर में सामान कुछ छोड़ दिए हैं। अब दरवाज़ा है ही नहीं, सामान नहीं, तो पलंग लगा दिए। सामान के चक्कर में कि चोरी चक्कर हो जाएगा, इसी के चक्कर में पलंग लगा दिया, अपना वहीं बैठ लेते, वहीं सो पड़ रहते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। क्या करें, यहाँ सब सनसनाटा रहता है, अकेले अंधेला रहता है, सुरक्षा का में डर लगता है, चोर घूमता रहता है। जर जमान लड़की है, कहाँ लेके बैठेंगे? जर जमान छोटे बच्चे देखना पड़ता है, परेशानी है, परेशानी तो झेलना है। क्या करो, सोचा था नई सरकार आएगी ऐसे? ये जब से मोदी बैठे हैं ना, जब से सबको गरीबी लोग को परेशानी किए, गरीबी लोग को हटा रहे हैं। कह रहे हैं घर बना बना मर रहे हैं। सरकार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे करेंगे बेटी बचा के? जब बेटिया की जान मार रहे हैं सरकार, तो बेटी कहाँ से हम बचा लेंगे? क्या कर सकते, जीना भी मुश्किल हो गया है, मतलब जीना भी मुश्किल हो गया है। कैसे कैसे आप लोग घर बनाते हैं? मुश्किल हो गया, रहे न देते हैं, सरकार सामान से बाहर फेंक दिया। बच्चे लोग को क्या परेशानी, इतनी महंगाई, इतना सब कुछ है, और उसमें एक आम व्यक्ति है, उसके बाद हर कुछ से महंगाई है। बच्चे लोग भी परेशान हैं। बच्चे लोग कह रहे मम्मी कब अंदर घुसेंगे, कब अंदर घुसेंगे, कैसे घुसेंगे? दरवाज़ा भी नहीं है, बाहर लेटे रहते हैं, बच्चे लोग को लेके बैठे रहते हैं। आंगनबाड़ी में दलिया देते थे, कुछ भी देते थे, खा लेते बच्चे लोग।
सरकार कोई भी नहीं सुनवाई ले रहे, इतना सब हुआ है, कोई सुनवाई लिया, कोई कुछ उम्मीद है, जीवन है बच्चों के लिए, आगे कुछ नजर आ रहा है? नहीं, कुछ भी क्या करेंगे, नजर आगे क्या करेंगे, सरकार दे ही ना रहा आगे बढ़ने के लिए, तो हम आगे क्या बढ़ेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि सरकारी जमीन है, खाली तो करनी पड़ेगी। सरकारी ज़मीन के बात में हमको वो भी पता नहीं है कि सरकारी ज़मीन है। जब हमारा सास ससुर जो लिया था, हमको भी पता नहीं कि सरकारी ज़मीन, सालों से आप बाकी लोग नहीं रस्तरी है, कागज़ पे लिखा का है, जब बेचा था वो भी दिया है। मेरी बेटी भी यहीं रहती है, लौंडे को टेंशन से कुछ भी नहीं खा रही है, बीमार और हो रही है। अच्छा, शादीशुदा बेटी? शादीशुदा 1 साल का बेटा उसका, अभी पता ना कहाँ गई है। वहाँ गई है। तो आप कितने, आप नहीं, दूर रहती हैं? गौतमपुरी से तो आ गई वो अभी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि मानसिक परेशान है, हाँ? आपके बच्चे परेशान हो गए बहुत इसके परेशान है चलते। जी, बहुत विकट परेशान है। आप कहाँ रहती हैं? मेरा घर तो गौतमपुरी में तो है। क्या कितने साल से आपकी बेटी यहाँ पर मेरी बेटी भी यहाँ रह रही है, 5-6 साल से रह रही 6 है। साल से? पहले खरीदा था उन्होंने घर, कैसे खरीदा? नहीं, मेरी बेटी तो रेंट पे है जी। अच्छा, रेंट पे है। हाँ। तो इस सबसे मतलब काफी दिक्कत बढ़ गई है। बहुत दिक्कत है जी, बहुत ज़्यादा। अब मैं तो अपनी बेटी एडमिट भी करना चाह रही हूँ, कहीं पर अगर हो सके तो एडमिट करा दूँ। तो ऐसे मानसिक लग रहा है कि पीड़ा लोगों की बढ़ गई है। देखिए, छोटे छोटे स्कूल जा पा रही हो? नहीं, ठंड में रहती हो बाहर? मैं तो कहीं और रहती आप हूँ। कहीं और रहती हो, तो क्या आपकी फ्रेंड वगैरह से मिलना आई हो? हाँ, नहीं, ठीक है। तो देखिए, ये सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। आप यहीं रहती थी गुड़िया? यहीं है घर आपका? कौन सी क्लास में पढ़ती? 8th। 8 में। तो पढ़ाई हो पा रही है वैसे? सब पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पेपर भी है, अभी पेपर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हम लोग रात में कैसे पढ़ पाते हैं। लाइट भी नहीं है, घर भी हाँ, नहीं लाइट भी नहीं, पानी भी नहीं है। है। तो वैसे क्यों आपका घर खाली करवा दिया गया है? पता नहीं, नोटिस तो दिया होता, नोटिस भी नहीं दिया। हम स्कूल से आए, सारा सामान बाहर निकल रहा था, हमें कुछ समझ में नहीं आया। सामान तो निकालना पड़ेगा ना, जब सारे मीटर इधर तोड़ के ले गए सब लोग, तो हम बाहर आ गए थे। फिर तो कुछ समझ में आ रहा है आपको सरकार ऐसा क्यों कर रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रही है। देखिए, ये देखिए, अभी हम बात ही कर रहे थे, इनके सर पे आके पड़ा। आप सोचे कितने मुश्किल हालातों में। तो आपने सुना किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर परेशान हैं, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के परेशान हैं, और कैसे अब इस हालात में लोग गुजर बसर करने के लिए पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मजबूर है, और सरकार को इस एक्शन के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार बता रहे हैं। और सरकार से ही सवाल कर रहे हैं कि जब सरकार ने कई वादे किए थे, तो ऐसे वादे करके अब हमारे सर से छत क्यों छीनी जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में कहीं देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।